अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों की बकरी के हमल के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि बकरी के जब हमल के आखिरी दिन शुरू हो जाते हैं तो अगर आप लोगों से ज़रा भी गफलत हो जाए तो बकरी की सेहत और उसकी जान पर और आने वाले बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, उन्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। सबसे अहम बात यह है कि जब आप लोगों की बकरी बच्चे देने के करीब हो तो आप लोगों ने सिर्फ ये सोचकर उसे अकेला नहीं छोड़ देना है कि अब तो ये बच्चे देने वाली है और आप लोग ज़रा भी उसकी केयर करें ही ना। आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने उसकी पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा निगरानी करनी है, उसकी सफाई सुथराई, खुराक, उसके बैठने की जगह को साफ़ रखना है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये तमाम बातें जहन नशीन कर लेनी है और बकरी की जो है बहुत ज़्यादा केयर करनी है। तो आइए जानते हैं कि बकरी के आखिरी दिनों में हमल के दौरान उसकी केयर कैसे करनी है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है। सबसे पहले खुराक। जब बकरी के हमल के आखिरी दिन होते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ी से नशो-नुमा पा रहे होते हैं, तो आप लोगों ने इस बात को यकीनी बनाना है कि हर वक्त जो बकरी के आगे है थोड़ा बहुत खाने को लाजमी हो, ताकि बकरी और उसके बच्चों की नशो-नुमा बेहतर तरीके से हो सके और बच्चे जो हैं सेहतमंद पैदा हों। लेकिन अब इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि आप लोगों ने एक ही दम से बकरी के आगे बहुत ज़्यादा खुराक रख देनी है। हमेशा खुराक थोड़ी थोड़ी देनी है, लेकिन तरीके से मुनासिब और साफ़ खुराक अच्छे तरीके से आप लोगों ने बकरी के सामने रखनी है। कभी भी ये सोचकर खुराक को एकदम से ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ाएं कि बकरी गब्बन है तो ये एडजस्ट कर लेगी। तो याद रखें, ज़रूरत से ज़्यादा खुराक बकरी को नुकसान भी दे सकती है और उसके बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हमेशा एक तरतीब के साथ थोड़ी थोड़ी खुराक दें और जब भी तब्दील करें तब भी थोड़ी थोड़ी खुराक बकरी को नई खुराक मुतारफ़ करवाएं। अब आते हैं पानी पर। हामिला बकरी जो होती है उसके पास आप लोगों ने यकीनी बनाना है हर वक्त साफ़ पानी मौजूद हो और पानी के जो बर्तन हैं वो हमेशा आप लोगों ने साफ़ रखना है। गंदा पानी या गंदे बर्तन में पानी कभी भी बकरी को नहीं देना है। इससे बकरी के बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है और माँ जो बकरी होती है उसकी भी सेहत बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है। और गर्मी का अगर मौसम है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि बकरी को 4 से 5 बार दिन में पानी आप लोगों ने ज़रूर दिखाना है, क्योंकि इस हालत में बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हो सकती है। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि बकरी को आप लोगों ने आराम देना है हमल के आखिरी दिनों में, और इस बात को यकीनी बनाना है कि दूसरी बकरियों से आपने उस हामिल बकरी को अलग रखना है, ताकि बकरियां जो है लड़ाई के दौरान पेट पर ना मार दें, जिसकी वजह से आप लोगों की बकरी का नुकसान ना हो जाए और बच्चे एक्सपायर ना हो जाए। तो इस तरह से आप लोगों ने इस बात को यकीनी बनाना है कि बकरी को अलहदा से बांधना है, हामिला बकरी को दूसरी बकरियों से अलहदा कर देना है। बकरी के लिए आपने पुरसकून माहौल रखना है, साफ़ और खुश्क जगह रखनी है जहाँ पर वो लेट सके, आराम कर सके और जहाँ पर वो अच्छी तरह से बाद में बच्चे भी डिलीवर कर सके। और एक अहम बात, जब बच्चे देने का वक्त करीब आता है तो हो सकता है कि आप लोगों की बकरी बेचैन हो सकती है और बार बार उठ बैठ सकती है, या फिर दूसरी वाज़ेह तब्दीलियाँ आप लोगों को बकरी में नज़र आ सकती है, जैसे थनों में भी तब्दीलियाँ होती हैं, दूध एकदम से उतर आता है। तो ये चंद निशानियाँ होती हैं, आप लोगों ने हमेशा से अपनी बकरी पर रोज़ाना नज़र रखनी है। लेकिन दोस्तों, इस बात को याद रखें और जहन नशीन कर लें, हर बकरी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। तो जब भी आप लोगों की हामिला बकरी बेचैन लगे या फिर कोई बदबू या स्मेल आप लोगों को नज़र आए बकरी के पेशाब वाली जगह से, या कोई थैली बाहर नज़र आने लगे, बकरी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाए, चीखने चिल्लाने लगे और बच्चा जब है पैदा ना हो रहा हो, तो आप लोगों ने ख़ुद से तजर्बा नहीं करना है। आप लोगों ने हमेशा तजर्बाकार आदमी को लेकर आना है जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो इन चीज़ का, या फिर बहुत ही ज़बरदस्त वेटरनरी डॉक्टर से फ़ौरन आप लोगों ने रब्ता करना है। और एक सबसे अहम और ज़रूरी बात ये भी है कि जब बकरी बच्चा देने के करीब हो तो आप लोगों ने ख़ुद से कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, कोई दवा नहीं देनी, कोई हार्मोन नहीं देना। चाहे कोई भी डॉक्टर या कोई भी मशवराकार आपको मशवरा दे तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है हामिला बकरी के साथ जो बच्चे देने के करीब हो। तो ख़ुद से आप लोग कभी भी डॉक्टर पना ना करें, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और आप लोगों ने इस बात को भी यकीनी बनाना है कि आप लोगों ने बकरी के बच्चे देने से पहले ही आप लोगों ने एक साफ़ तौलिया लेना है, एक साफ़ जो है कपड़ा या चटाई लेनी है, ताकि जब बकरी बच्चा
देने लगे तो आप लोगों को सामान इकट्ठा करने में परेशानी ना हो, वक्त पर आप लोग जो है सामान की तैयारी करेंगे तभी आप लोगों का फ़ायदा होगा। और इस वीडियो में सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा अहम बात, जब बकरी बच्चा देने लगे तो आप लोगों ने बकरी को अकेला नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि बकरी बच्चा दे रही हो और आप लोग उसे छोड़कर इधर-उधर भाग रहे हो। कभी भी अपनी बकरी को तनहा नहीं छोड़ना है, हमेशा उसके पास रहना है जब बकरी बच्चा दे रही हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बकरियों की सेहत के हवाले से मज़ीद ऐसी ही वीडियोस बनाऊं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल गोट फार्मिंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखिए गोट फार्मिंग। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।